ये भी ले जाओ। ये भी ले जाओ उधर, सुनो ये वाली ले जाओ उधर, और भी बच्चे आएंगे तो बैठा लेना। देखिए कहाँ तक बताया था? प्रॉपर्टीज में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ये बताया था। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अंडर द सेंट्रल फोर्स सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एरियल वेलोसिटी सदैव नियत रहती। dA अपॉन dt क्या रहता है? कांस्टेंट। अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स लगता है तो सेंट्रल फोर्स क्या है? वो फोर्स जो किसी पार्टिकल्स की तरफ लगे, टुवर्ड्स द पार्टिकल और अवे फ्रॉम द पार्टिकल, इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगेगा या फिक्स्ड पॉइंट से अवे लगेगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स। कोई पार्टिकल है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। अब देखिए सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एरियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या रहती है? कांस्टेंट। तो देखिए यहां पर प्रूफ, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है O, पार्टिकल P पर था, पोजीशन वेक्टर R था। पार्टिकल P पर था, पोजीशन वेक्टर R था, और पार्टिकल P से Q पर चला गया, P से Q पर चला गया, उसका डिस्प्लेसमेंट dr हो गया। कितने टाइम में? dt टाइम। dt टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट dr हो, ठीक है, दिख रहा ना? न दिखा तो इधर ध्यान। dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट आपका dr हो गया, ठीक है। तो देखिए एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल, एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल इन dt टाइम, पार्टिकल के द्वारा कवर्ड एरिया dt टाइम में। तो dA बराबर 1/2 OP क्रॉस PQ। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो OP क्रॉस PQ, OP क्रॉस PQ। तो dA बराबर 1/2, OP की वैल्यू है R, PQ की वैल्यू है dr।
डिवाइडिंग बाई डी टी, डिवाइडिंग बाई डी टी, डी टी से डिवाइड करो तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी वन बाई टू आर क्रॉस वी आर क्रॉस वी आर क्रॉस वी। एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू जे की वैल्यू आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू आर क्रॉस पी है। यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आर क्रॉस पी। ठीक है, इधर हो जाओ तुम लोग, देख ज्यादा दूर हो रहा हो तो इधर आ जाओ, इधर तुमसे ही कह रहे हैं। ठीक है, आर क्रॉस पी, पी की वैल्यू है एम बी, लीनियर मोमेंटम पी, हाँ भेज रहे हैं, आज तो जरा चाय ले लीजिए। पी बराबर एम बी रख दिया जाए तो डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर क्रॉस एम बी। तो ये आर क्रॉस, ये क्या कर दिया, जे क्रॉस की वैल्यू आर क्रॉस पी का मान है एम बी, एम बाहर आर क्रॉस वी की वैल्यू जी अपॉन है, आर क्रॉस वी का मान जे अपॉन एम है। ये सेकंड पेपर चल रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स, वहाँ पे श्रीपाल सर पढ़ा रहे होंगे ये पेपर, स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल में। जे बराबर आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस की आर क्रॉस पी है, पी का मान रख दिया लीनियर मोमेंटम, एम वी, एम बाहर निकाला, एम से डिवाइड कर दिया, आर क्रॉस वी का मान जी अपॉन ये रख दीजिए। तो डी ए अपॉन डी टी यूजिंग थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड को यूज करिए सेकेंड में, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, तो डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर क्रॉस वी का मान ये एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस एरियल वेलोसिटी
remains constant under the central force. Aerial velocity remains constant under the central force. अब आइए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक बॉडी ले लिया, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें m1 मास का पार्टिकल है r1, m2 मास का पार्टिकल है r2, m3 मास का पार्टिकल है r3, m4 मास का पार्टिकल है r4, mn मास का पार्टिकल है rn। mn मास का पार्टिकल है rn। System of particles. System of particle is the collection of large number of non-interacting particles. ठीक है। System of particles is the collection of large number of particles. Large number of non-interacting large number of particles. Large number of non-interacting particles. Every body is also regarded as the collection of everybody is also regarded as the collection of everybody is also regarded as the system of particles। प्रत्येक बॉडी को आप मानोगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरह। एवरी बॉडी इज आल्सो रिगार्डेड एज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए, एक बार इधर देखिए, ये केपलर सेकेंड लॉ का प्रूफ भी है ही, इसी तरह सेकेंड लॉ का केपलर का प्रूफ है। ठीक है, अब ये हमने सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत बताया है। तो अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एरियल वेलोसिटी क्या रहती? कांस्टेंट। dA/dt क्या रहता है? कांस्टेंट। एक हमने कोई पार्टिकल ले लिया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमने पार्टिकल ले लिया, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये पार्टिकल ले लिया। पार्टिकल पे फोर्स लगता है और पार्टिकल P से Q डिस्प्लेस हो जाता है dr टाइम में। ठीक है, तो P का पोजीशन वेक्टर r था, dr डिस्प्लेस हुआ dt टाइम में। तो एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल इन dt टाइम, dt टाइम में एरिया कवर्ड dA बराबर 1/2 OP
क्रॉस पी क्यू, ओ पी क्रॉस पी हो तो डी ए बराबर 1/2 आर क्रॉस डी आर, डी टी से डिवाइड किया, डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या ले लिया वी, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर क्रॉस वी। एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी, पी का मान क्या रख दिया एम वी, एम बाहर निकाला तो आर क्रॉस वी बराबर जे अपॉन एम, रख दीजिए डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 जे अपॉन एम, डी ए अपॉन डी टी बराबर जे अपॉन 2m, क्या हो गया कांस्टेंट, हैंस एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द सेंट्रल फोर्स। एरियल वेलोसिटी सदैव नियत रहती है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, इसलिए प्रत्येक बॉडी, एवरी बॉडी इज आल्सो रिगार्डेड एज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आइए कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए, बाह्य बल जीरो कर दिया जाए, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on the system of particle is zero, if external force acting on the system of particle is zero. If external force acting on the system of particle is zero, बाह्य बल सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर जीरो है। If external force acting on the system of particle is zero, then linear momentum remains constant. Then linear momentum remains constant. कांस्टेंट रहेगा। इसी से एंगुलर मोमेंटम बता देंगे। तो देखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बाह्य बल जीरो हो, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। बाह्य बल जीरो है तो लीनियर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए, ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वही फिगर है। ठीक है, कंसीडर सिस्टम ऑफ
particles. Consider system of particles in which R1, R2, R3, R4 and dash Rn are the position vector of m1, m2, 3, m4 and mn whose velocity, तुम लोगों का जो इसका छूटा हुआ है, तुम्हारा छूटा है, नेहा तुम्हारा तो पूरा है? छूटा नहीं, तुम लोगों का मैथमेटिकल का तुम्हारा पूरा है, मैथमेटिकल का, ठीक है, तुम्हारा तो पूरा शुरुआत से पढ़ रही है तुम लोग। मैथमेटिकल वाला शुरुआत पढ़ा देंगे, ठीक है। मैथमेटिकल वाला पहले पढ़ लो क्योंकि वही टिपिकल है। तो कल 11 बजे बुला ले, 11 बजे कॉलेज जाओगे? डेली कॉलेज जा रही? M1 M2 कितने बजे कॉलेज जाती है? अच्छा। तो ये करना ना, सुनो, इसके लिए ये बेस्ट है, सुबह और पहले आ जाना। 246 में वो हमने पार्ट 1 वाला बैच हटा दिया है, तो 246 में सुबह 7 बजे आ जाना। पहले 7 से 8 शुरुआत का पढ़ना। हाँ देखो, ठंडी तो जितनी 7 बजे उतनी 8 बजे उतनी 9 बजे। अब वो बात अलग है कि हमको घर पे ही रहना है, पर तुम लोग भाई अब क्या करो, 11 बजे दोबारा आना नहीं पड़ेगा, तो 7 बजे सुबह आ जाना, ठीक है। तो सुबह 1 घंटा पहले मैथमेटिकल पढ़ना, फिर आगे पढ़ना, ठीक है। तुम्हारा तो पूरा है। हाँ, तो सैटरडे को सुबह 7 से 8 पीछे वाला पढ़ना और 8 से 9 जो पढ़ते वो आगे पढ़ो, ठीक है। 2 बार आना नहीं पड़ेगा, एक तो तुम्हारा वो बच रहा है। सर्दी तो 8 बजे भी उतनी है ना, जितनी सर्दी है, और सर्दी से जितना डरो उतनी और ज़्यादा सर्दी है। टोपा वोपा लगा लो, कंबल ओढ़ लो, तो और ठंडी तो लगेगी ही लगेगी। कंसीडर इस सिस्टम, आप वो माइंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप अनुभव करिए कि हमें बहुत ठंडी लग रही है, तो आप बिल्कुल कपकपाने लगेंगे। हाँ उससे कह दो सहेली आओ दिन, उसको समझाओ। फिर डबल नहीं आना, डबल आना नहीं पड़ेगा, ये बात भी है। हमारा तो भी देखो ना, एक तो बच्चे डबल नहीं, वो कॉलेज जाना है, उसको कॉलेज जाना है। कल नहीं, सैटरडे को, सैटरडे को। फिर उसके बाद बैच, तुम बात नहीं समझी, मेरी बात समझिए। सैटरडे को हमको पढ़ाना है 8 बजे, ठीक है। अब 7 से 8 वाला बैच हमने पार्ट 1 वाला प्रदीप सर का लगवा दिया है, तो हमने पढ़ाना वो वाला बैच बंद कर दिया। हमारे पास समय है 7 बजे से, 7 से 8 हम पढ़ाते थे, तो वो वाले बैच की जगह पहले तुम्हारा पूरा करा दें, ये है, ठीक है। और नहीं आ पा रही तो फिर ऐप पे दे देंगे वो रिकॉर्ड, उससे पढ़ लेना, और क्या कर सकते हैं। देखो उसको कन्विंस करो सहेली को कि वो अगर आ जाए तुम्हारे तो आसान हो जाए। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच R1, R2, R3, R4, Rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन Mn। चलिए देखिए, हुज velocities are V1, बोलो नहीं, V3,
V4 एंड सो ऑन Vn। तो टोटल लीनियर मोमेंटम, जल्दी करिए, टोटल लीनियर मोमेंटम P की वैल्यू है P1, P2, P3, Pn। ठीक है, वही P1 की वैल्यू M1 V1, P2 की वैल्यू M2 V2, P3 की वैल्यू M3 V3, P4 की वैल्यू Mn Vn एंड सो ऑन Pn की वैल्यू। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मैथ का क्लास कितने बजे से आज? अच्छा है M1 भी, तो यहाँ पर P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन Pn। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया, dP अपॉन dt, dP1 अपॉन dt, dP2 अपॉन dt, dP3 अपॉन dt, dPn अपॉन dt, dPn अपॉन dt। अब देखिए, इधर तो dP अपॉन dt रखिए, जो लीनियर मोमेंटम का रेट है dP1 अपॉन dt F1 के बराबर, dP2 अपॉन dt F2 के बराबर, dP3 अपॉन dt F3 के बराबर, और dPn अपॉन dt Fn के बराबर। dP1 अपॉन dt F1 के बराबर, dP2 अपॉन dt F2 के बराबर, dP3 अपॉन dt F3 के बराबर, dPn अपॉन dt Fn के बराबर। तो dP अपॉन dt F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn। ये F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन Fn। F1 जो है, F1 की वैल्यू, जो भी बल होता है ऐसे जब आएगा इंटरनल और एक्सटर्नल के बराबर होगा। F2 भी, F2 इंटरनल और F2 एक्सटर्नल के बराबर हो। F3 इंटरनल और F3 एक्सटर्नल के बराबर। Fn की वैल्यू Fn इंटरनल और Fn एक्सटर्नल के बराबर हो, आंतरिक बल और बाह्य बल के समूह। तो dP अपॉन dt आपका है F1 इंटरनल, F1 एक्सटर्नल, F2 इंटरनल, F2 एक्सटर्नल, ऐसे ही चलते चले जाओ। Fn इंटरनल और Fn एक्सटर्नल आंतरिक बल और बाह्य बल के सम के बराबर है, इंटरनल और एक्सटर्नल के सम के बराबर है। इंटरनल और एक्सटर्नल के सम के बराबर ये रख दीजिए, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज हमने रख दी, F1 की जगह F1 इंटरनल, F1 एक्सटर्नल।
जब भी मोमेंटम का रेट होता है तो बाह्य बल और आंतरिक बल के सम के बराबर होता है। F2 का मतलब F2 इंटरनल, F2 एक्सटर्नल, F3 की वैल्यू F3 इंटरनल, F3 एक्सटर्नल, Fn की वैल्यू Fn इंटरनल और Fn एक्सटर्नल। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी, F1 की जगह, F2 की जगह, F3 की जगह, Fn की जगह। अब देखिए इंटरनल सब एक साथ, एक्सटर्नल बाहर। तो यहां पर तो dp अपॉन dt आंतरिक बल F1 इंटरनल, F2 इंटरनल, F3 इंटरनल एंड सो ऑन, Fn इंटरनल, फिर F1 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल और एंड सो ऑन Fn एक्सटर्नल। आंतरिक बलों का योग सबका जीरो हो जाए, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाए। F1 इंटरनल, F2 इंटरनल, F3 इंटरनल, Fn इंटरनल, F इंटरनल। ठीक है, इन सब का सम जीरो, आंतरिक बल आपस में रिजल्टेंट उसका जीरो आता है। आंतरिक बलों का योग शून्य होता है। F1 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल, F3 एक्सटर्नल और Fn एक्सटर्नल किसके बराबर? F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ये रख दिया। तो dp अपॉन dt किसके बराबर? F एक्सटर्नल। और अगर वाह्य बल जीरो हो गया तो मोमेंटम का रेट, इफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई तो dp अपॉन dt आपका जीरो, dp अपॉन dt जीरो, dp जीरो, p हो गया कांस्टेंट। p हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अगर बाह्य बल जीरो हो गया तो ये आपका जल्दी से नोट करिए। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेशन प्रिंसिपल के, नीचे जगह नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। जल्दी से करिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन
फॉर कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ऐसा ही सेम एंगुलर कर दे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास का। हाँ, लीनियर मोमेंटम तक है। हाँ, सेंटर ऑफ मास वो तो बेसिक है। सेंटर ऑफ मास का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूव है, J बराबर JCM R क्रॉस P, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो BSc पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट था, MSc प्रीवियस में भी इंपॉर्टेंट, और इंटर में भी इंपॉर्टेंट। हो गया। देखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर जीरो हो, अगर वाई बल जीरो हो, तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसा ही कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम का बनेगा, एंगुलर मोमेंटम का। इफ एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system of particles is zero, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल जीरो कर दिया तो क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच R1 R2 R3 R4 Rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन Mn। इसकी जो तो टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम J बराबर सिग्मा I बराबर 1 to N RI क्रॉस PI, ऐसे कर देंगे, RI क्रॉस PI। ठीक है, सब ऐड होंगे, इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dJ अपॉन dt सिग्मा I बराबर 1 to N RI क्रॉस DPI अपॉन dt। DPI अपॉन dt FI के बराबर, फोर्स के बराबर। तो dJ अपॉन dt बराबर सिग्मा RI, ये क्या हो गया, FI। R क्रॉस FI किसके बराबर हो गया, टाउ आई के। RI क्रॉस FI टाउ आई के। टाउ आई, ठीक है। अब टाउ आई टाउ इंटरनल और टाउ एक्सटर्नल के सम के बराबर। टाउ आई इंटरनल और टाउ आई एक्सटर्नल के सम के बराबर। टाउ आई इंटरनल और टाउ आई एक्सटर्नल के सम, ठीक है। तो dJ अपॉन dt I बराबर 1 to N
टाउ आई इंटरनल, टाउ आई एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य बलों के योग के बराबर, इंटरनल और एक्सटर्नल के सम के बराबर है। इंटरनल फोर्सेस टॉर्केस का सम 0 होगा, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स will be 0। तो टाउ 1 इंटरनल ऐसे लिख दें, सिग्मा आई बराबर 1 to n टाउ आई इंटरनल की वैल्यू 0। वैल्यू है 0। ये किसके बराबर? टाउ आई एक्सटर्नल। dj अपॉन dt टाउ एक्सटर्नल, टाउ एक्सटर्नल सबको जोड़ दिया टाउ एक्सटर्नल। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इफ टाउ एक्सटर्नल, इसे फिर नीचे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई बराबर 1 to n टाउ आई, ठीक है, टाउ एक्सटर्नल, टाउ एक्सटर्नल, ठीक है। तो इफ एक्सटर्नल टॉर्क 0, टॉर्क टाउ एक्सटर्नल आपका 0, तो dj अपॉन dt क्या हो गया? 0। j क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका, ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल है एंगुलर मोमेंट का। This is the conservation principle of angular momentum. This is the conservation principle of angular momentum. सेंटर ऑफ मास पर आइए जल्दी से। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, नोट हो गया, बिल्कुल सरल है, एक दूसरी तरीके का था। तो जे की वैल्यू हमने वैसे ही ले लिया, आई बराबर 1 to n आर आई क्रॉस पी आई, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट किया, डी पी आई अपॉन डी टी क्या हो गया? एफ आई, ठीक है। आर क्रॉस एफ आई क्या होता है? टाउ आई, टाउ आई लिख दिया। टाउ आई की वैल्यू टाउ आई इंटरनल और टाउ आई एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य के सब इंटरनल और एक्सटर्नल, सभी का इंटरनल का सम 0 होगा, फोर्सेस 0, टॉर्क भी 0, एक्सटर्नल के सम के बराबर। इफ एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल क्या कर दिया? 0,
बाह्य बल आघूर्ण क्या कर दिया, 0 टोटल। ठीक है, तो dj/dt 0 हो गया, तो j हो गया कांस्टेंट। ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर। अब आइए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट विच में डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के पार्टिकल्स के या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को, ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज है हर जगह। आगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, मास is the representative point. Center of mass is the representative point which may describe the translatory motion of particles of the body or system of particles. Center of mass is the representative point, ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है विच में डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के पार्टिकल्स का मोशन रिप्रेजेंट करता है। ये लिया हमने बॉडी, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, m1 मास का पार्टिकल r1, m2 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर r2, m3 मास का r3। ये सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर rcm, mn का पोजीशन वेक्टर r। पोजीशन वेक्टर of the center of mass। Position vector of the center of mass। RCM की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, RCM की वैल्यू m1 r1 mn rn अपॉन m1 mn ऐसे दिखाया जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का यही तरीका है कि आप सभी को m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 सबको ऐड करिए और m1 m2 m3 के मासेस के सम को। ठीक है, तो RCM की वैल्यू हो गई सिग्मा
I बराबर 1 to MI/RI अपॉन सिग्मा I बराबर 1 to MI। ठीक है, MI/RI, तो यहां पर वेयर सिग्मा I बराबर 1 to MI कैपिटल M, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास। RI की वैल्यू तब तक तैयार करो, ओपीएम पढ़ो बस, हम बस इन लोगों को बस जरा सा रह गया। RCM की वैल्यू XCM इंटू I कैप, YCM इंटू J कैप, ZCM इंटू K कैप। ये हो गई RCM की वैल्यू। RI का मान XI इंटू I कैप, YI इंटू J कैप, ZI इंटू K कैप, ZI इंटू K कैप, ये आप रख दीजिए RCM की वैल्यू। ये वैल्यू रख दीजिए XCM इंटू I कैप, YCM इंटू J कैप, ZCM इंटू K कैप। सिग्मा I बराबर 1 to N MI/RI का मान XI इंटू I कैप, YI इंटू J कैप, ZI इंटू K कैप अपॉन कैपिटल M। I JK के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप। I JK के कोफिशिएंट इक्वेट करो तो XCM की वैल्यू आएगी सिग्मा I बराबर 1 to N MI XI अपॉन कैपिटल M। YCM की वैल्यू आएगी I बराबर 1 to N MI YI अपॉन कैपिटल M। ZCM की वैल्यू आएगी MI ZI अपॉन MI ZI अपॉन कैपिटल M। अगर इंटीग्रल के फॉर्म में देखोगे जल्दी से नोट करो, एक बार बता दे। देखिए, सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। सेंटर ऑफ मास वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, ठीक है, जो पूरे पार्टिकल्स के ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी, मतलब स्थानांतरी गति को प्रदर्शित करता है। तो सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट
विच में डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, जो डिस्क्राइब करेगा ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्टिकल्स का ट्रांसलेटरी मोशन प्रदर्शित करता है। सेंटर ऑफ मास में ये बॉडी है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या आपकी बॉडी है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या बॉडी है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे दिखाएंगे, RCM बराबर M1 R1 M2 R2 M3 R3, मास से पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग ही पोजीशन है, जैसा मास होगा उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन। तो M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 अपॉन M1 M2 M3 M4, क्योंकि आप पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, तो मास ज़्यादा तो वेलोसिटी भी कम, तो मास के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी वेरिएट करेगी, क्योंकि हम R1 R2 R3 R4 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर RCM की वैल्यू हो गई MI RI अपॉन MI, सिग्मा I बराबर 1 to n, MI क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द बॉडी, RCM की वैल्यू सिग्मा I बराबर 1 to n MI RI अपॉन कैपिटल N, MI RI अपॉन कैपिटल N, ठीक है। RCM का मतलब है XCM इंटू आई कैप, YCM इंटू जे कैप, ZCM इंटू के कैप, और RI का मान है XI इंटू आई कैप, YI इंटू जे कैप, ZI इंटू के कैप। RCM की वैल्यू लिख दिया XCM इंटू आई कैप, YCM इंटू जे कैप, ZCM इंटू के कैप, I बराबर 1 to n MI XI इंटू आई कैप, MI YI इंटू जे कैप, MI ZI टू के कैप अपॉन M। इक्वेट किया कोफिशिएंट, तो ये आ गया XCM बराबर I बराबर 1 to n MI XI अपॉन M, MI YI अपॉन M, ZCM MI ZI अपॉन M। इंटीग्रल फॉर्म में, इन इंटीग्रल फॉर्म बैठ जाओ, बस 2 मिनट छोड़ रहे हैं, आ गए तुम लोग, 2 लोग आ गए। तो ये आपकी इन इंटीग्रल फॉर्म क्या हुआ, XCM की वैल्यू है XCM की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन m इंटीग्रल ऑफ x dm, YCM की वैल्यू 1 अपॉन m इंटीग्रल ऑफ y dm, ZCM की वैल्यू 1 अपॉन m इंटीग्रल ऑफ z dm। ये हम लेते हैं, ये हुआ 10 11 12, ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए DRCM, इसे डिफरेंशिएट करें इक्वेशन सेकेंड को, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड, DRCM अपॉन dt, सिग्मा I बराबर 1 to n MI DRI अपॉन dt अपॉन कैपिटल N। इक्वेशन थर्ड को करो, DRCM अपॉन dt, I बराबर 1 to n MI DRI अपॉन dt अपॉन m, DRI अपॉन dt अपॉन m। तो ये आ गया आपका DRCM अपॉन dt VCM, तो ये आपका हो गया VCM।
सिग्मा आई बराबर 1 to n MI/VI अपॉन कैपिटल। ये क्या हो गया पी VCM बराबर कैपिटल लीनियर मोमेंटम अपॉन कैपिटल। कैपिटल P अपॉन M। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द velocity of the center of mass। ये velocity है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम बॉडी का, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी P बराबर MVC, ठीक है। अगले टर्न पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो अगले टर्न पर, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है अगले टर्न पर। और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स बताएंगे आपको, ठीक है, अगले टर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगले टर्न पे जिनको पीछे वाला छूटा हुआ पढ़ना है तो वो लोग 7 बजे आ जाएं, ठीक है। जिन्हें